और इस वक्त दाऊद इब्राहिम से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बता दें कि पाकिस्तान में दाऊद इब्राहिम की संपत्ति जब्त होगी और दाऊद और उसके गैंग की चल अचल संपत्ति को जब्त किया जाएगा। पाकिस्तान ने यह मान लिया है कि दाऊद पाकिस्तान में है और दाऊद हाफिज लखवी समेत 88 आतंकियों पर कार्रवाई हुई है और आतंकियों पर कार्रवाई भारत की एक तरह से बड़ी जीत है। और एक तरफ पाकिस्तान ने यह मान भी लिया है कि दाऊद पाकिस्तान में ही है। और इस वक्त हमारे पॉलिटिकल एडिटर रमन कुमार न्यूज रूम से मेरे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। रमन, ये जो 88 आतंकियों पर कार्रवाई हुई है उसमें दाऊद का भी नाम है, चल अचल संपत्ति जब्त होगी, एक तरह से भारत की भी कूटनीतिक जीत। बिल्कुल, आप कह सकते हैं कि ये कॉपी हमारे पास है सऊद, जो कि पाकिस्तान सरकार की तरफ से जो ऑर्डर जारी हुआ है उस ऑर्डर की कॉपी न्यूज 24 के पास है, जिस ऑर्डर में साफ तौर पर यह बताया गया है कि दाऊद इब्राहिम की चल और अचल संपत्ति जब्त होगी। लेकिन उससे भी बड़ी बात, बड़ा खुलासा पाकिस्तान की तरफ से यह किया गया है कि अभी तक पाकिस्तान ये मान नहीं रहा था कि दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में है। पाकिस्तान विदेश मंत्रालय की तरफ से 2019 में मुझे याद है कि बयान आया था कि दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में नहीं है, यानी कि पाकिस्तान सरकार ये मानने तक से इनकार करती रही है कि दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में है। लेकिन इस आदेश के जारी होने के बाद अब इस पे कोई अड़चन नहीं है, अब इस पे कोई कंफ्यूजन नहीं है कि पाकिस्तान ने ही दाऊद को शरण दिया है और उसकी चल अचल संपत्ति जब्त करने के इस आदेश के बाद अब पाकिस्तान सरकार को दाऊद इब्राहिम से जुड़ी हर बात की जानकारी देनी पड़ेगी। भारत जी, लेकिन रमन, इसके साथ साथ एक सवाल यह भी कि लगातार शरण देता रहा, भले ही झूठ बोलता था पाकिस्तान लेकिन शरण देता था। अब पहली बार उसने यह मान भी लिया है, लेकिन ऐसी क्या स्थिति बन गई कि वो दाऊद की चल अचल संपत्ति जब्त करने को लेकर के आगे बढ़ रहा है? बिल्कुल सऊद, मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आप सबसे पहले ये देखिए कि ये 48वां पेज नंबर है जो पाकिस्तान सरकार की तरफ से आदेश जारी किया गया है, जो ऑर्डर जारी किया गया है उसका पेज नंबर ये 48 है, जिसमें दाऊद इब्राहिम के बारे में साफ तौर पर लिखा गया है कि भारत का निवासी दाऊद इब्राहिम महाराष्ट्र का रहने वाला, और उसकी चल अचल संपत्ति जब्त करने के बारे में पाकिस्तान सरकार को आदेश जारी करना पड़ा। और उसके पीछे एक बड़ी वजह है कि जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है उसके दबाव के बाद पाकिस्तान सरकार को यह निर्णय करना पड़ा, क्योंकि पाकिस्तान की हालत काफी खराब है, माली हालत काफी खराब है, कंगाल हो चुका है पाकिस्तान। और उसके बाद फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के बंदिश के बाद, उनके चेतावनी के बाद अब पाकिस्तान ने उससे बचने के लिए यह आदेश जारी किया है। और इसमें 80 से ज्यादा जो आतंकी हैं उनके नाम हैं, लेकिन दाऊद इब्राहिम के बारे में पाकिस्तान सरकार का कबूलनामा अपने आप में सबसे बड़ी खबर है। जी, लेकिन देखिए पाकिस्तान लगातार झूठ बोलता रहा, भले ही FATF के ही दबाव में सही, लेकिन आज पाकिस्तान का सालों साल से चला रहा झूठ एक तरह से बेनकाब हो गया। देखिए, मुंबई बम ब्लास्ट का मुख्य आरोपी दाऊद इब्राहिम, जिसकी तलाश भारत को काफी दिनों से थी, भारत सरकार की तरफ से लगातार कई अहम फोरम पर इस मांग को उठाया गया, इस मुद्दे को उठाया गया कि पाकिस्तान लगातार दाऊद इब्राहिम को शरण दे रहा है और भारत को जरूरत है दाऊद इब्राहिम से पूछताछ की। उसको सजा भी हो चुकी है 1993 बम ब्लास्ट केस में। ऐसे में पाकिस्तान सरकार की तरफ से आज ये कबूलनामा कि दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में है और यह फैसला कि उसकी चल अचल संपत्ति को पाकिस्तान जब्त कर रहा है, ये अपने आप में सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ी कामयाबी है भारत की तरफ से कि अब भारत को दाऊद इब्राहिम को भारत लाने में पहल करनी पड़ेगी। जी, लेकिन अगर ये बात अब साफ हो गई है कि दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में है, वो लगातार उसे शरण दे रहा है, तो अब भारत के पास क्या ऑप्शंस बचते हैं इस दिशा में आगे बढ़ने के? किस तरीके से पाकिस्तान पर दबाव बनाया जा सकता है, उसकी डिटेल लिया जा सकता है और भारत वापस लाने की दिशा में कैसे आगे बढ़ा जा सकता है? देखिए सऊद, इस आदेश के बाद, इस आदेश के जारी होने के बाद, क्योंकि ये पाकिस्तान सरकार की तरफ से जारी आदेश है और इस आदेश में पाकिस्तान ने कबूल किया है कि दाऊद इब्राहिम भारत का रहने वाला और उसकी जो रिहाइश है उसके बारे में पूरी विस्तार से बताया गया है 48 नंबर पेज पे। ऐसे में पाकिस्तान सरकार के कबूलनामा के बाद अब भारत सरकार की जो मांग है, जो लगातार भारत सरकार पाकिस्तान से मांग करती रही है कि मुंबई बम ब्लास्ट के साथ साथ कई बड़े मामले में, कई ऐसे मामले में दाऊद इब्राहिम की तलाश मुंबई पुलिस को है या भारत सरकार को है और भारत सरकार को दाऊद इब्राहिम को सौंपा जाना चाहिए। अब पाकिस्तान सरकार इससे इनकार नहीं कर सकती।
जी हाँ, तो पाकिस्तान सरकार इससे इनकार नहीं की कर सकती है, लेकिन अब इन सब के बीच इस अगर जो आदेश है उसकी डिटेल मैं जानना चाहूं, जो आपके पास कॉपी है उसकी डिटेल अगर आप और कुछ बता पाए। देखिए, इस कॉपी में, इस ऑर्डर में साफ तौर पर यह लिखा गया है कि जो भी उनकी संपत्ति है उस संपत्ति को फ्रीज किया जाए और इसमें कोई देरी नहीं की जाए और कोई इसके लिए प्रायर नोटिस देने की जरूरत नहीं है। यानी कि जो फैसला है, जो ऑर्डर है, जो आदेश है, वो बिल्कुल साफ है कि जो भी आरोपी हैं, जो भी 80 आतंकवादी हैं, उनकी चल अचल संपत्ति को जब्त करने के बारे में मैं आ रहा हूं रमन आपके पास। इस वक्त पाकिस्तान से एक पत्रकार मोना आलम मेरे साथ जुड़ रहे हैं। आलम साहब, बहुत स्वागत आपका न्यूज़ 24 पर। मोना जी, ये बताइए कि अभी तक तो पाकिस्तान लगातार ये बात से नकारता रहा कि हिंदुस्तान का जो मोस्ट वांटेड है शायद उनसे संपर्क टूट गया, हम उनसे दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे। जी रमन, आप अपनी बात आगे रखें। देखिए सऊद, मैं आपको ये इस आदेश के बारे में बता रहा था कि इस आदेश में जिस तरीके से लिखी गई बातें हैं, उन बातों को पढ़ने के बाद इस बात का अंदाजा हो गया है कि अब पाकिस्तान को वो भ्रम नहीं रहा कि पाकिस्तान अपने ठीक है रमन, मैं आपके पास आ रहा हूं और उज्जवल निगम हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ वकील हैं। उज्जवल जी, बहुत स्वागत आपका न्यूज़ 24 पर। सर, ये एक पाकिस्तान की तरफ से ऑर्डर जारी हुआ है जिसमें 88 आतंकियों पर कार्रवाई की बात कही है। उसमें साफ तौर पर दाऊद इब्राहिम का भी नाम शामिल है और उसमें यह जिक्र किया गया कि उसकी चल अचल संपत्ति जब्त की जाएगी। इसको किस तरह से देखा जाए? देखिए, पाकिस्तान देरी से क्या हुई ना, लेकिन ये एडमिट कर रहा है कि दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में ही है। इसका मतलब है आज तक पाकिस्तान झूठ बोल रहा था। नंबर 2, दाऊद इब्राहिम ये भारत का एक भगोड़ा गुनहगार है, क्योंकि 93 का बॉम्ब ब्लास्ट जो मैंने केस चलाई उसमें दाऊद इब्राहिम के खिलाफ हमने सबूत डाले, कोर्ट में पेश किए और एब्सकॉन्डिंग एक्यूज है, उसके ऊपर रेड कॉर्नर की नोटिस है, इंटरपोल उसको ढूंढ रही थी, अमेरिका ने उस पर रिवॉर्ड डिक्लेयर किया है। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान अगर इंटरनेशनल कन्वेंशन से बाज आता है तो पाकिस्तान ने तुरंत उसको भारत में डिपोर्ट करना चाहिए, ताकि पाकिस्तान कुछ कानून को समझता है, ये बात मालूम हो जाए। नहीं, लेकिन इस ऑर्डर की कॉपी के बाद भारत के पक्ष में क्या स्थिति बनती है? कैसे आगे इस बात को रखा जा सकता है? भारत अपने पक्ष में कैसे बात रख सकता है दाऊद इब्राहिम को भारत लाने के बारे में, या फिर पाकिस्तान के झूठ को उजागर होने के बारे में किस तरीके से भारत अपने पक्ष में बात रख सकता है? पाकिस्तान एक इंटरनेशनल कन्वेंशन को सिग्नेटरी है और इसीलिए पाकिस्तान की कानूनी जिम्मेदारी बनती है कि इंटरपोल के माध्यम से उसे तुरंत वो भारत को भेज सकता है। अगर ये पाकिस्तान ने नहीं किया तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के ऊपर भी जाना पड़ेगा। ओके, उसी रास्ते से क्या अब आपको लगता है कि अगर ये ऑर्डर की कॉपी सामने आई है जिसमें साफ साफ जिक्र है कि दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में है, उसको बाकायदा बताया गया कि वो महाराष्ट्र का रहने वाला है, इंडियन ओरिजिन का है, अब क्या लगता है कि इस पर आगे बढ़ना चाहिए, भारत सरकार को भी अपनी तरफ से स्टेप उठाना चाहिए? मुझे जरूर लगता है कि भारत सरकार इसका कॉग्निजेंस लेगा, क्योंकि 93 के बॉम्ब ब्लास्ट में दाऊद इब्राहिम एक बड़ा एक्यूज नंबर 1 है, उसके खिलाफ संगीन सबूत हमारे पास है और मुझे लगता है कि भारत इंटरपोल से दरखास्त करेगा कि दाऊद इब्राहिम के ऊपर वारंट ऑफ अरेस्ट बजाया जाएगा और पाकिस्तान को उसको सुनना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान ने आज एडमिट कर दिया है। लेकिन अगर पाकिस्तान ने एडमिट किया, लेकिन पाकिस्तान की फितरत उज्जवल जी यह है कि वो बार बार झूठ बोलता है और झूठ पर झूठ बोलता है। अभी तक तो देखिए नकार रहा था, पहली बार ये बात उसने मानी है, लेकिन क्या कोई ऐसी भी स्थिति है कि इस ऑर्डर को भी वो डिनाई कर दे, यहां पर भी वो झूठ बोल जाए? कुछ ऐसा भी है कि अगर इस पे स्टेप बढ़ाया जाता है भारत सरकार की तरफ से? तो देखिए, पाकिस्तान का कोई विश्वास नहीं, भरोसा नहीं। जब 26/11 को 2008 को अजमल कसाब और उसके 9 आतंकवादी आए थे पाकिस्तान से, और जब अजमल कसाब को जीवंत पकड़ा गया था तब पाकिस्तान ने पहले इनकार कर दिया था कि अजमल कसाब हमारा नहीं है। फिर पाकिस्तान की जियो टीवी ने उसका भंडा फोड़ दिया, जियो टीवी ने खुलेआम बोल दिया कि यस, पाकिस्तान में फरीदाकोट का ये रहने वाला है अजमल कसाब। फिर पाकिस्तान ने एक्सेप्ट किया, फिर उन्होंने कहा कि साजिश हमारे में नहीं है। हाफिज सईद के खिलाफ हमने संगीन सबूत डालने पर भी हाफिज सईद को उन्होंने अरेस्ट नहीं किया, जकीउर रहमान लखवी को अरेस्ट नहीं किया।
लश्कर तोयबा के जो छोटे छोटे पीस थे उनको अरेस्ट किया। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान ये नकार सकता है, इसलिए इंटरनेशनल कम्युनिटी का दबाव उस पर डालना चाहिए, क्योंकि अमेरिका ने भी उसे ग्लोबल टेररिस्ट करके डिक्लेयर किया है। लेकिन सर आपको क्या लगता है FATF के दबाव में ही क्या उसने ये स्टेप लिया? क्योंकि देखिए ये जो हमारे पास ऑर्डर की कॉपी है इस वक्त भी मेरे पास है और मैं ये देख रहा हूं कि उसकी पूरी डिटेल है, नेम दाऊद इब्राहिम कास्कर और तमाम डिटेल्स भी दी हुई हैं उसमें। लेकिन क्या ऐसी स्थिति बनी, क्योंकि अभी तक तो शरण दे रहा था, अभी तक तो कहीं ना कहीं बैकअप दे रहा था पाकिस्तान और नकार रहा था साफ तौर पर, लेकिन अब ऐसी परिस्थितियां क्या बन गई कि अब वो दाऊद इब्राहिम की संपत्तियों को भी जब्त करने की बात पर आगे बढ़ रहा है? देखिए, अमेरिका का प्रेशर पाकिस्तान पे है, क्योंकि अमेरिका ने भी उसे ग्लोबल टेररिस्ट करके डिक्लेयर किया है। अगर इंटरनेशनल कम्युनिटी कन्विंस होती है तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान को इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड्स मिलना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए पाकिस्तान, और वैसे भी अभी दाऊद इब्राहिम बुढ़ा हो गया, पाकिस्तान के लिए कुछ काम क्या नहीं है अभी, क्योंकि देश, हमारे देश में जो भी आतंकवादी हमले करते थे उसके लिए दाऊद इब्राहिम का स्मगलिंग चैनल और वो इस्तेमाल किया करते थे। उज्जवल जी, मैं आपसे एक जरा सा समय चाह रहा हूं, क्योंकि हमारे पॉलिटिकल एडिटर रमन कुमार भी हमारे साथ लगातार जुड़े, वो भी आपसे एक सवाल पूछना चाह रहे हैं। जी रमन, ओवर टू यू। उज्जवल निकम साहब, आपसे ज्यादा पाकिस्तान को कौन जानता होगा, क्योंकि आपने जो कानूनी लड़ाई लड़ी पाकिस्तान के खिलाफ उसको अंजाम तक पहुंचाया। लेकिन जो हमारे पास ऑर्डर है पाकिस्तान सरकार की तरफ से, और जिस आतंकियों के बारे में अभी आपने कहा, चाहे हाफिज सईद हों और भी जो आतंकवादी हैं, उनकी लिस्ट, उनका नाम भी इस सूची में मौजूद है। और लेकिन पाकिस्तान सरकार की तरफ से ये कबूलनामा पाकिस्तान सरकार की तरफ से ये कबूलनामा कि दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में मौजूद है। अभी आपने एक बड़ी बात ये कही कि दाऊद इब्राहिम की उम्र काफी ज्यादा हो चुकी है और हो सकता है कि पाकिस्तान को ये लगे कि अब वो उसके किसी काम का नहीं है। क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान मौके की तलाश में है और उसे लगता है कि दाऊद इब्राहिम को भारत को सौंपकर वो एक जो आतंक का पनाहगार लगातार उसे बोला जाता है उसमें कमी ला सकता है, इमेज चेंज करने की कोशिश कर सकता है? नहीं, पाकिस्तान भारत को सौंपेगा ही नहीं दाऊद इब्राहिम को। देखिए, पाकिस्तान का ये पूरा ढोंगबाजी नौटंकी है। पाकिस्तान को मालूम है कि दाऊद इब्राहिम उनके काम कर रहा नहीं है, लेकिन उन्होंने एक्सेप्ट करके, एडमिट करके वो पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी को दिखाना चाहते हैं कि हम भी टेररिज्म से फाइट करते हैं। और इसीलिए, क्योंकि उसे लाना तो कानूनी अपना पास तो एक्सट्रेडिशन ट्रीटी नहीं है पाकिस्तान में, हमारे इसमें तो कैसे लाया जाएगा? तो उसके लिए उसको डिपोर्टेशन एक ही माध्यम है, डिपोर्ट करना। पाकिस्तान तो रूलिंग पार्टी तो नाम के लिए ISI और पाकिस्तान आर्मी रूल करता है, और वो तो नहीं चाहेंगे कि दाऊद को भेजा जाए, नहीं तो दुनिया में भारत एक गलत मैसेज जाएगा। जो अंडरवर्ल्ड पीपल पाकिस्तान के लिए काम करते हैं तो उनको तक मैसेज चला जाएगा कि पाकिस्तान इस्तेमाल करता है, छोड़ देता है। इसलिए पाकिस्तान ने ये डबल गेम किया है, डबल गेम है। लेकिन उज्जवल जी, एक चीज और आपसे समझना चाह रहा हूं मैं कि देखिए, आपने एक लंबे वक्त तक इसको लेकर के कानूनी लड़ाई लड़ी और दाऊद इब्राहिम और इस पूरे मैटर के बारे में भी आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। मैं ये समझना चाहूंगा कि ये जो पाकिस्तान का कबूलनामा है, पाकिस्तान के लिए एज अ नेशन ये कितना बड़ा सेटबैक है कि उसे ये कबूल करना पड़ा, और भारत के लिए आतंकियों या आतंकवाद पर जो लगातार अपना पक्ष रखता था भारत, कितनी बड़ी जीत है उसके लिए? देखिए, ये हमारी तो जीत है, मैं मानता हूं, क्योंकि हमने, हमारे देश ने इंटरनेशनल प्रेशर बढ़ा के रखा था। इसलिए अमेरिका को ये मानना पड़ा कि हाँ, ये ग्लोबल टेररिस्ट है। 26/11 नहीं तो 93 का बॉम्ब ब्लास्ट के पीछे भी ये था, और बाकी भी हमारे देश में जो भी आतंकवादी काम होते हैं वो उसके लोग के तरह इस्तेमाल करता है। अभी पाकिस्तान को ये भी मालूम है कि हमने अगर एक्सेप्ट कर लिया तो इंटरनेशनल कम्युनिटी को हम कन्विंस कर सकते हैं। और दूसरी बात, भारत को सौंपना, हमें तो सौंपना नहीं है, तो उसको लिए भारत को तो झगड़ना होगा, कानूनी जंग देना पड़ेगा। पाकिस्तान कह सकता है कि हमारे कोर्ट इंडिपेंडेंट है, जैसे भारत में कोर्ट इंडिपेंडेंट, हम क्या करें? अगर भारत की इच्छा है तो लेके आइए। तो जिसने, देखिए, कुलभूषण जाधव के टाइम में उन्होंने ICJ के ऑर्डर को ठुकरा दिया। देखिए, काउंसलर एक्सेस इन ट्रू स्पिरिट नहीं दिया। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान की और एक नौटंकी चाल है, नौटंकी। तो इसी में उज्जवल जी, एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि अगर डबल गेम है,
अगर उसकी एक नौटंकी जी। है तो फिर उससे कहीं एक बार और वो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर उजागर नहीं होगी उसकी फितरत कि एक तो मानता है, लेकिन फिर जब पाकिस्तान को सौंप देना चाहिए हिंदुस्तान को उसका मोस्ट वांटेड, वो उसको नहीं सौंप रहा है। नहीं, देखिए, वो कहेगा, पाकिस्तान जरूर ये बात कहेंगे कि हमारे देश में भी कानून चलता है, हमारे देश में भी कोर्ट चलता है। हाँ, इसलिए वो ड्रामा करेगा। कहने का मतलब ये है कि एक और लड़ाई लड़नी पड़ेगी। एक बड़ी जीत तो है, बिल्कुल। हाँ, एक बड़ी जीत तो है कि अभी पाकिस्तान को यह मानना पड़ा है कि हाँ, दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में मौजूद है। अब उसके प्रत्यर्पण की तैयारी के लिए हिंदुस्तान को कूटनीतिक तौर पर आगे बढ़ना होगा। उज्जवल जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और न्यूज रूम से हमारे पॉलिटिकल एडिटर रमन कुमार भी लगातार मेरे साथ बने हुए थे। रमन, तमाम जानकारी के लिए और ये खबर हम तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और वक्त इसी के साथ एक बहुत छोटे से ब्रेक का भी हो चला है। बने रहिए न्यूज 24 के साथ। इस खबर पर हम लगातार बने हुए हैं।